म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सबसे बड़ी बेवकूफी है अगर आपको पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। यानी आपको पहले समझना होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, एसआईपी क्या होती है, कौन कौन से तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और उसके बाद फाइनली आपको समझना होगा कि आपको एक्चुअल में कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में सिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो पूरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो देखिए ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है फंड, दूसरा है म्यूचुअल। फंड का मतलब तो आपको पता है, यहाँ पर पैसे की बात चल रही है, और म्यूचुअल का मतलब होता है जब सब लोग साथ मिलकर कोई पैसा जमा करते हैं तो उसको म्यूचुअल फंड कहा जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप 5,000 रुपए किसी म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, तीसरा 50,000 डाल रहा है, चौथा 1 लाख डाल रहा है, कोई 1 करोड़ डाल रहा है, कोई 10 करोड़ डाल रहा है, तो ऐसे आपने कुछ पैसे दिए, दूसरे व्यक्ति ने कोई पैसे दिए, तीसरे ने कुछ पैसे दिए, और हम सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट कर दिया। और वो अमाउंट किसके पास जाता है? वो एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाता है, जिसके पास बहुत ही टैलेंटेड फंड मैनेजर्स होते हैं, और वो फंड मैनेजर्स आगे चल के उस पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, जिसके ऊपर टोटल रिटर्न्स कमाए जाते हैं। और क्योंकि हमने भी उसमें अपना पैसा डाल रखा था तो उसी पैसे के ऊपर हमें भी रिटर्न्स मिलते हैं। यानी आपस में मिलकर सबने एक जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, उस पैसे के ऊपर रिटर्न्स कमाए जा रहे हैं और वही रिटर्न्स हमें भी मिल रहे हैं। ये होता है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है एसआईपी, जिसमें आप चाहें तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि हर महीने मैं 10,000 रुपए की एसआईपी करूंगा, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा, वो किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की स्कीम होगी उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा, जो कि आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। और दूसरा होता है लमसम, यानी मान लीजिए आपको कभी बोनस मिला, आपके पास 30, 40, 50,000 रुपए आ गए, आप सोच रहे हो कि यार ये पैसा मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रख देता हूँ, तो इसको कहा जाता है लमसम इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा नहीं है कि आप हर महीने ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आप चाहें तो एक बारी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और चाहें तो हर महीने या फिर हर 2 महीने में भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली एसआईपी या लमसम सिर्फ इन्वेस्ट करने का एक तरीका है, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एसआईपी में आप हर महीने जब डिसाइड कर रहे हैं कि इतना पैसा मेरे वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएगा, तो वो एसआईपी हो जाती है। एक साथ इन्वेस्ट करने की बात चल रही है तो ये लमसम हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक साथ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कंपनी को दे रहे हैं, कंपनी आगे इन्वेस्ट कर रही है। एसआईपी एक तरीका है जिसमें हम हर महीने देंगे, और लमसम जिसमें हम एक बारी में पैसा देंगे। तो ये दोनों चीजें अब आपको समझ आ गई हैं। तो अब सवाल उठता है कि म्यूचुअल फंड किस तरीके के होते हैं, क्या होते हैं, कंपनी कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेगी। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे तरीके के होते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है सीधा सीधा स्टॉक मार्केट। तो जब कोई म्यूचुअल फंड आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, आपने पैसा इकट्ठा किया, आपने एक कंपनी को दिया जिसमें बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं, अगर वो पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं तो वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, ये भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, और उनके बेसिस पे किसी में रिस्क ज़्यादा होता है, किसी में रिस्क कम होता है, फिर रिटर्न ज़्यादा होते हैं या रिटर्न्स कम होते हैं। तो हम इन कैटेगरीज को पहले समझ लेते हैं, जिसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि अच्छा मुझे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें नहीं करना चाहिए। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा जिससे आप खुद से अपने लिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक जिसके ऊपर आप ऐसी ही डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, ये आप कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा। आप लोग ये जिस टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा कॉमेंट आएंगे, हम वो वीडियो बना देंगे। तो अब मैंने आपको बता दिया कि इक्विटी का मतलब है स्टॉक मार्केट में आपका पैसा निवेश किया जा रहा है, लेकिन वो अलग अलग जगह पे किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले टाइप ऑफ कंपनी होती है लार्ज कैप कंपनीज। अब लार्ज कैप कंपनीज में वो कंपनीज आती हैं जहां पर आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनीज में किया जा रहा है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि 20,000 करोड़ से बड़ी जो कंपनीज हैं, लगभग उनमें ही आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो वो 25,000 करोड़ की कंपनी भी हो सकती है, 50,000 करोड़ की भी कंपनी हो सकती है, 10 लाख करोड़ की भी कंपनी हो सकती है, लेकिन इससे छोटी कंपनी में हार्डली ही आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो इसका फायदा यह है कि क्योंकि आपका पैसा बड़ी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर उन कंपनीज के बर्बाद होने के चांसेस बहुत कम है, तो रिस्क बहुत कम हो जाता है। लेकिन वो कंपनी ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दे पाएंगी, इसलिए वहाँ पर रिटर्न्स भी कम हो जाते हैं। तो अगर आप कम रिस्क लेकर कम रिटर्न्स कमाना चाहते हैं, तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं।
इसके बाद दूसरे टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। इसमें आपका पैसा जो होता है, ये भी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये। तो यहाँ पर आपका पैसा 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ की कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। मिड कैप का मतलब होता है मीडियम साइज की कंपनी की यहाँ पर बात चल रही है। तो 5,000 करोड़ से बड़ी कंपनीज, 20,000 करोड़ से छोटी कंपनी, यानी जो मीडियम साइज की कंपनीज हैं, इससे आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि वो उतनी स्टैब्लिश कंपनी नहीं है, लेकिन कंपनी के पास अभी बड़े होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर कोई 15,000 करोड़ की कंपनी है तो कल को वो 1.5 लाख करोड़ की कंपनी भी बन सकती है, यानी रिटर्न्स भी आप थोड़े ज्यादा कमा सकते हैं, बट रिस्क भी साथ में बढ़ रहा है। तीसरी होती है स्मॉल कैप कंपनीज। इसमें आपका जो पैसा होता है वो छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। मैंने 5,000 करोड़ लिखा है, हो सकता है 6-7 हज़ार करोड़ की कंपनी में भी इन्वेस्ट कर ले, लेकिन उससे छोटी ही कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि छोटी कंपनियां बर्बाद भी हो सकती है, लेकिन ये छोटी कंपनी बहुत बड़ी भी बन सकती है, जिससे आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा रिस्क लेके बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कमाने के सपने देख रहे हो तो फिर स्मॉल कैप कंपनीज में आप जा सकते हैं। इसके बाद अगली होती है फ्लैक्सी कैप कंपनी। फ्लैक्सी कैप कंपनी में आपने पूरी पावर जो है वो फंड मैनेजर के ऊपर दे दी है, यानी अपनी म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दी है कि तुम चाहो तो पैसा लार्ज कैप में डाल दो, मिड कैप में डाल दो, स्मॉल कैप में डाल दो, जहां तुम्हारा मन करे वहां पैसा डाल दो, बस आपको रिटर्न से मतलब है। तो इस केस में फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि अगर उसको लग रहा है कि आजकल सेफ्टी की जरूरत है तो वो लार्ज कैप में पैसा डाल देगा। अगर उसको लगता है कि नहीं भैया अभी मिड कैप ठीक है तो उनमें ज़्यादा पैसा डाल देगा। अगर उसको लगता है कि भैया आजकल टाइम चल रहा है स्मॉल कैप का, तो वो ज़्यादा पैसा स्मॉल कैप में डाल देगा, जिससे आपका जो रिटर्न्स हो सकते हैं वो बढ़ सकते हैं, लेकिन रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आपने सारी पावर फंड मैनेजर या उस कंपनी के ऊपर दे दी है। तो मेनली ये 4 तरीके के इक्विटी फंड्स होते हैं, बट इसके बाद एक इंडेक्स फंड्स भी होते हैं। इंडेक्स फंड्स को आज के टाइम पर सबसे सेफ फंड्स माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने फंड मैनेजर के हाथ से सारी पावर छीन ली है और आपने कहा है कि अगर तू पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जो कि इंडेक्स में आते हो। जैसे अगर आपने निफ्टी 50 से जुड़े हुए किसी फंड में इन्वेस्ट किया है तो निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक्स हैं वहीं पर आपका पैसा निवेश किया जाएगा। तो इससे होगा क्या, इससे अगर हमारा स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो आपका फंड भी अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर हमारा स्टॉक मार्केट खराब परफॉर्म करेगा तो आपका फंड भी खराब परफॉर्म करेगा, यानी यहाँ पर आपके जो रिटर्न्स होते हैं ये हमारे स्टॉक मार्केट के बराबर हो जाते हैं। तो आप निफ्टी से जुड़े हुए किसी इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं, सेंसेक्स से जुड़े हुए किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ चलना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप को कंसीडर कर सकते हैं, इंडेक्स को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मिड कैप को, फ्लैक्सी कैप को कंसीडर कर सकते हैं। और रही बात स्मॉल कैप की, तो ये मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, स्मॉल कैप में आपको जनरली नहीं जाना चाहिए। तो ये आपने समझे पहले टाइप ऑफ फंड जो कि हमारे इक्विटी फंड्स। इसके बाद और भी टाइप के फंड्स हैं, जैसे कि सेकंड टाइप के फंड्स होते हैं डेट फंड्स। इसमें आपका जो पैसा होता है वो ऑलमोस्ट सेफ माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाया जा रहा है, यहाँ पर आपका पैसा लगाया जाता है बॉन्ड्स में या फिर ऐसे ही जो सेफ एसेट्स होती हैं वहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे आप बहुत खास रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन रिस्क भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। फिर तीसरे फंड्स होते हैं हाइब्रिड फंड्स, जिसमें आपका थोड़ा बहुत पैसा इक्विटी फंड्स में लगाया जाएगा यानी स्टॉक मार्केट में लगाया जाएगा, थोड़ा बहुत बॉन्ड्स में लगाया जाएगा, जिससे आप थोड़ा बहुत रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स यहाँ पर कमा सकते हैं। और इसके बाद बाकी जो भी फंड्स होते हैं वो अदर फंड्स में आ जाते हैं, जिसमें हो जाता है रिटायरमेंट फंड हो गया, चिल्ड्रन फंड हो गया। तो इसमें आपका जो पैसा होता है वो एक लॉक इन पीरियड के लिए रहता है, यानी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो फिर अगर आपने चिल्ड्रन फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते, या जब तक अगर आपने रिटायरमेंट फंड में लगा रखा है तो जब तक आपकी रिटायरमेंट नहीं हो जाती तब तक आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं, ऑलमोस्ट जितने भी जरूरी फंड्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब सवाल उठता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इतने सारे टाइप के तो फंड्स हैं, अभी तो मैं स्कीम्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, स्कीम्स तो 6000 से ज़्यादा हैं, तो आप इनमें से कौन से टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करें? तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इतना तो आपको आइडिया है कि आप थोड़ा बहुत रिस्क ले रहे हैं। तो जब आपको पता है कि थोड़ा बहुत रिस्क लेने के लिए आप रेडी हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स या अदर फंड्स में नहीं जाना चाहिए, आपको इक्विटी फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और इस इक्विटी में भी अगर आप बिल्कुल सेफ चलना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड्स, लार्ज कैप फंड्स, अगर आप ठीक ठाक रिस्क लेना चाहते हैं तो मिड कैप या फ्लैक्सी कैप फंड्स को आप कंसीडर कर सकते हैं।
तो कितने टाइप के फंड्स हैं ये सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है। तो अब चलिए समझते हैं कि अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कैसे करना है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जानता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में सर्च करना है ग्रो म्यूचुअल फंड स्क्रीनर। क्लियर कर दूं, स्पॉन्सर नहीं है, मैं यूज करता हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। तो यहां पर जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको एक वेबसाइट नजर आएगी, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको बहुत सारे फिल्टर्स दिखाई देते हैं, आप इसमें से अपने लिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला फिल्टर जो आपको यहां पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये है एएमसी। एएमसी का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी वो जो म्यूचुअल फंड कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो ये कंपनी है। अब यहां पर अगर आपको लगता है कि यार मैं इसी कंपनी का म्यूचुअल फंड्स लेने की सोच रहा हूं, तो आप अपने हिसाब से उस कंपनी को यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी को फेवर नहीं कर सकता क्योंकि ये एक अनबाइज्ड वीडियो है, इसलिए मैं यहां पर कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं। बट मैं कहूंगा कि आप जो भी अच्छी कंपनीज आपको लगती हैं, जो बड़ी कंपनीज जिनके आपने नाम सुन रखे हैं, आप उन कंपनीज को यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं कैटेगरी में, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हाइब्रिड में करना चाहते हैं, कमोडिटीज में करना चाहते हैं, इक्विटी में करना चाहते हैं। कमोडिटीज मैंने आपको नहीं बताया था, ये सिल्वर, गोल्ड, इस तरीके की जो एसेट्स होती हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इक्विटी पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे आप इक्विटी पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे प्लस का एक ऑप्शन नजर आ रहा है। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सारे ही टाइप के फंड यहाँ पर आपको नजर आने लगेंगे, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आपको किस टाइप का फंड चाहिए। आपको लार्ज कैप चाहिए, मल्टी कैप चाहिए, फ्लैक्सी कैप चाहिए। मल्टी कैप में भी अलग अलग टाइप के फंड्स में ही इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आप फ्लैक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप फ्लैक्सी सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए सिर्फ एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, इसे एग्जाम्पल की तरह ही लीजिएगा। तो आपने यहाँ से फ्लैक्सी कैप फंड सेलेक्ट कर लिया है। फ्लैक्सी कैप के बाद यहाँ पे रिस्क सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, इसको सेलेक्ट मत कीजिए। लो डालोगे एक भी फंड नहीं आएगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, रिस्क तो ठीक ठाक रहेगा ही, इसलिए आप हाई या वेरी हाई लिखोगे, इससे बढ़िया लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसके बाद जो सेकंड चीज आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं वो है फंड साइज, यानी आप कितने बड़े फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये जो फंड साइज है ये भी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए आपके सामने 109 टाइप के म्यूचुअल फंड्स निकल कर आ रहे हैं। तो यहां पर अब इसके बाद आप एक और फिल्टर लगा सकते हैं, वो है कि आपको कैसे टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो यहां पर मैं डाल रहा हूं रेटिंग्स हाई टू लो। तो मैंने रेटिंग्स हाई टू लो डाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स आ चुके हैं। अब इसमें से आपको जो म्यूचुअल फंड सही लगता है आप उसमें से किसी भी एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके रिटर्न्स क्या हैं, उसने 3 साल में क्या रिटर्न्स दिए हैं, 5 साल में क्या रिटर्न्स दिए हैं, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो जिसके रिटर्न्स आपको सबसे ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहे होंगे, स्पेशली 5 साल और 3 साल के, 1 साल पर मत जाइएगा, 3 साल या 5 साल के रिटर्न्स आपको जिसके सबसे सही नज़र आ रहे होंगे, आप उस फंड को कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा नाम पर भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यानी अगर किसी बड़ी एएमसी का कोई फंड है तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, रेदर कि कोई नई एएमसी आई है उसका फंड ठीक ठाक रिटर्न दे रहा है तो उस पे मत जाइए। अगर कोई बड़ी और एस्टैब्लिश एएमसी है आप उस फंड पे जा सकते हैं। तो यहां से आपके सामने कुछ जो टॉप यहाँ पे नजर आ रहे हैं, आपने उनको देखा, उनके बेसिस पे आपने डिसाइड कर लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने वापस गूगल में जाना है और यहाँ पे लिखना है ईटी मनी म्यूचुअल फंड कंपेयर। उसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट आ जाती है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो म्यूचुअल फंड आपने वहां से सेलेक्ट किए थे, आप उन म्यूचुअल फंड्स को यहाँ पे ऐड कर दीजिए और यहाँ पे आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो टोटल 4 म्यूचुअल फंड को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको इनमें से कोई भी 4 जो ठीक लग रहे हैं आप उनको कंपेयर कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक पराग पारेख नज़र आ रहा है, HDFC का नज़र आ रहा है, ICICI का नज़र आ रहा है। आपको जो ठीक लगता है आप वहाँ पर उसको कंपेयर कर सकते हैं। मैं 2 और कंपेयर के लिए लगा देता हूँ, एक पराग पारेख लगा देता हूँ, एक यहाँ पर मैं HDFC फ्लैक्सी कैप फंड लगा देता हूँ। 2 ऑटोमेटिकली यहाँ पे लगे ही हैं, वो इंडेक्स फंड है तो इनको हम यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं पराग पारेख लिख के सर्च करता हूँ, पराग, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, क्लियर कर दूं तो यहाँ पे पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड मैंने ऐड टू कंपेयर कर दिया। इस फंड की सारी डिटेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं। ऐसे ही मान लो मैं HDFC का फ्लैक्सी कैप फंड लगाना चाहता हूँ तो मैंने HDFC फ्लैक्सी कैप लिखा, तो यहाँ पे मेरे सामने HDFC का फ्लैक्सी कैप फंड आ चुका है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ इसलिए मैं 2 में ही कंपेयर करता हूँ। ये दोनों एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि आपने आंख बंद करके इन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देना है। तो अब देखिए आपके सामने, आप चाहें तो 2 और को कंपेयर कर सकते हैं, बट हम इन 2 को कंपेयर करते हैं। अब देखो सबसे पहले आपको उस फंड का नाम नज़र आ रहा है,
तो आपने नाम से तो क्या ही करना है, यहाँ पे देखो इक्विटी और फ्लैक्सी कैप है। हमें फ्लैक्सी कैप चाहिए था, जो कि हमने ग्रो की वेबसाइट में डिसाइड कर लिया था। इस फंड की एज है, ये 12 साल पुराना फंड है, यानी अच्छा खासा पुराना फंड है, और ये भी 12 साल पुराना फंड है, तो मतलब दोनों को अच्छा एक्सपीरियंस होगा। फंड साइज ये 1,15,000 करोड़ का है, ये 81,000 करोड़ का है। अच्छा खासा अमाउंट होता है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। अब रिटर्न्स की बात करते हैं, जिससे हम थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं। क्लियर कर दूं कि भाई ये म्यूचुअल फंड में पुराने जो रिटर्न्स हैं, इनके बेसिस पे आपने ये नहीं सोचना कि आगे भी वो उतने रिटर्न्स दे सकते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें चेंज हो सकती हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत आइडिया तो लगाएगा ही इंसान, तो वो आइडिया आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो देखिए, इसने 5 साल में 22% दिए, इसने 29 दिए, इसने 3 साल में 23 दिए, इसने 24 दिए, इसने 1 साल में 5 दिए, इसने 6 दिया। तो यहाँ पर हमें कंपेयर करने के लिए ऑप्शन निकल कर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे पोर्टफोलियो की बात करें, आप देख सकते हैं टॉप 3 सेक्टर्स कौन से हैं। अगर आपको लगता है कि यार आगे आने वाला जो सेक्टर वो फाइनेंशियल सेक्टर का है, तो आपको यहाँ फाइनेंशियल दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, इसमें दिख रहा है सर्विसेज और इसमें ऑटोमोबाइल, मतलब टॉप 3 सेक्टर जिसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा लगा रखा है। तो आपको जो चाहिए कि भाई ये सेक्टर तो होना ही चाहिए, ये स्टॉक तो होना ही चाहिए, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा इस म्यूचुअल फंड ने कौन से स्टॉक्स में लगा रखा है, आप देख सकते हैं कि भाई इसने इसमें लगा रखा है, इसने इसमें लगा रखा है। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं यार, इसमें तो पैसा ज़्यादा लगाना चाहिए था, तो आप इस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, ऐसा नहीं है कि फ्लैक्सी कैप फंड है तो सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाएगा। थोड़ा बहुत पैसा जो होता है उनको अलाउड होता है कि वो डेट में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसने 75% जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लगा रखा है। इसने 88% पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में लगा रखा है, जिस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, ये थोड़ा कम रिस्क ले रहे हैं। 22% डेट पे लगा रखा है, जो कि एक तरह से फिक्स्ड इनकम होती है। इन्होंने सिर्फ 0.63% ही डेट पे लगा रखा है। तो ये फंड के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके बाद आप आगे भी देख सकते हैं, एक और चीज़ फंड में इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है एक्सपेंस रेशियो। यानी देखिए, जो फंड मैनेजर है वो मुफ्त सेवा नहीं कर रहे हैं, वो बीच में कुछ ना कुछ कमीशन लेते हैं। तो वो जो कमीशन होता है वो आपका जो फंड होता है उसमें से काटा जाता है। तो ये 0.63% है, 0.7% है। कई बार आपको 1-1.5-2% भी देखने को मिल सकता है। तो जो कम हो वो बेटर रहता है। तो ये 0.63 है, ये ज़्यादा बेटर है। इसके बाद एग्जिट लोड, अगर मान लीजिए आप 1 साल से पहले अपने म्यूचुअल फंड को तोड़ते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपसे एग्जिट लोड लिया जाता है। इसमें 1% है, इसमें 2% है। यानी आपने जो पैसा डाला उसमें से 1% पैसा ये काट सकते हैं। एक और चीज़ है, कोई लॉक इन पीरियड तो नहीं है। जैसे रिटायरमेंट फंड होगा, चिल्ड्रन फंड होगा, तो उसमें लॉक इन पीरियड होगा, तो आप चाह के भी तोड़ नहीं सकते हैं। इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं, आप तोड़ सकते हैं। यहाँ पर कौन सा बेंचमार्क ये यूज़ करते हैं। इसके बाद फाइनली यहाँ पर कौन इस फंड को मैनेज कर रहे हैं वो भी आपको दिखाई देगा। तो इन लोगों के नाम सर्च करके इनको कितना एक्सपीरियंस है ये सब कुछ भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर और भी कुछ रेशियोज हैं जिनके बेसिस पे रिस्क मेजर किया जाता है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, बीटा, सॉर्टिनो, अल्फा। आप इनको भी कंपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपने लिए बेस्ट स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। अगर आपके पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप शेयर मार्केट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।